हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीके का टेस्ट लगाएंगे जो कि डेली यहाँ पर सुबह 7 बजे जीके का रिवीजन कराया जाता है और जीके का टेस्ट लगाएंगे। और टेस्ट लगाने से पहले यहाँ पर सभी लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि जो लोग अभी भी यहाँ पर इस 2020 की युवा क्रांति में शामिल नहीं हुए हैं वो लोग शामिल हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए कि लगभग ट्वीट करने के लिए बोला गया है तो सिर्फ 35 लाख 40 लाख, इससे ज़्यादा ट्वीट हो ही नहीं पा रहे हैं। जबकि एनटीपीसी में देखा जाए तो 2.5 करोड़ फार्म पड़े हैं, 2.5 करोड़ सिर्फ एनटीपीसी में। अब उसमें से देखा जाए तो सिर्फ 35 लाख बच्चे यहाँ पर ट्वीट करते हैं, 30 लाख 35 लाख 40 करते हैं। कितनी शर्म की बात है कि जितना भी यहाँ पर यूट्यूब में सर हैं, चाहे वो एग्जामपुर हो, जितने भी ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, सभी लोग ऑनलाइन आके यहाँ पर कह सकते हैं कि सारा दिन आपको मोटिवेट करते हैं, सारा दिन आपसे अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़कर विनती कहते हैं कि सरकार के प्रति आवाज़ उठाइए, सरकार के प्रति आवाज़ उठाइए। लेकिन सिर्फ यहाँ पर सिर्फ क्या 35 लाख बच्चे यहाँ पर बेरोजगार हैं। ये 2.5 करोड़ बच्चे क्या यहाँ पर महारथी हैं? इनको शर्म नहीं आती है? 2.5 करोड़ बच्चों को कोई फार्म भर दिया है और यहाँ पर सिर्फ 35 लाख बच्चे यहाँ पर इस धरना में शामिल हुए हैं। यहाँ पर सरकार नहीं गद्दार है, सरकार गद्दार बनाया है आप लोगों ने। अब जब सरकार के प्रति इतना बड़ा एक्शन लिया जा रहा है तब आप अपना हेल्प नहीं कर सकते हो, घर पे रहकर एक सेकंड के लिए समय नहीं दे सकते हो, ट्वीट नहीं कर सकते हो, तो अपने देश के लिए तुम क्या कर सकते हो? अब देश आपका गुलाम हो रहा है। पहले देश आपका गुलाम हुआ था, 1857 की क्रांति हुई, असफल हो गई। अब ऑनलाइन मीडिया यहाँ पर आ चुकी है, हर एक के हाथों में यहाँ पर मोबाइल होता है, फिर भी अगर देश गद्दार और देश गुलाम हो जाए तो बड़ी शर्म की बात है। यहाँ पर सभी बात है, आप लोगों से अनुरोध है कि सभी लोग इस क्रांति में शामिल होइए। यहाँ पर जितना शिक्षक वर्ग है, जितना टीचर है, सब आपके साथ है, सब आप सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर 2.5 करोड़ बच्चों में यहाँ पर 35 लाख बच्चे यहाँ पर सिर्फ सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा बताइए? और अगर जिस दिन 1 करोड़ यहाँ पर एक साथ ट्वीट हो जाएंगे ना, उस दिन सरकार बिल्कुल से डगमगा जाएगी। यहाँ पर एनटीपीसी नहीं, एनटीपीसी और रेलवे और एसएससी ही नहीं, जितना भी विभाग है स्टेट लेवल में, जितनी भी खाली वैकेंसी हैं, जितनी वैकेंसी आपकी अभी छुपी हुई हैं, सभी वैकेंसियाँ आपकी भरी जाएंगी। लेकिन जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं देंगे, जब तक सभी लोग यहाँ पर अपना अधिकार नहीं मांगेंगे, तब तक भाई चाहे जितना हम लोग हल्ला मार लें, हमारे हल्ला मारने से कोई मतलब नहीं होता है। सपोर्ट आपका होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर सरकार डगमगाएगी, वरना यहाँ पर 100-200 टीचर मिलकर यहाँ पर हक नहीं मांग सकते हैं। ठीक है ना? तो सभी लोग भाई, जो लोग अभी तक ट्वीट नहीं किए ट्वीट करते रहिए और नंबर 1 ट्रेंडिंग होना चाहिए सभी की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो हमारा फ़र्ज है कि हर एक वीडियो में आपको यहाँ पर बोलते हैं, वीडियो के अंत में बोलते हैं, वीडियो के बाद में भी बोलते हैं। स्टार्ट होगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं। क्योंकि जिनके कान में वो बोलते हैं ना कि कान बंद हो गए, रुई पड़ी है, तो उनकी रुई को हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। चाहे हम लोग चिल्लाते रहें, चाहे हल्ला मारते रहें, वो समझ में नहीं आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया है कि फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं। चलिए जवाब दीजिए, फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका डी नंबर आपके फुफ्फुसा वर्णीय गुहिका में। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। फुसफुस मतलब होता है लंग्स। ठीक है, वह अवयव है जो श्वसन क्रिया के दौरान वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करता है तथा रक्त के माध्यम से शरीर के अवयवों को दूर पहुंचाता है। ठीक है, अवयवों को पहुंचाता है। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, कह रहा है आपसे कि भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपको देखो नीचे को बहने वाले की पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा निच्छालक। ठीक है, क्या बोलते हैं? निच्छालक कहते हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और निच्छालक के बाद क्या होते हैं? जब नीचे को बह आते हैं तो धीरे धीरे कणों के माध्यम से फिर स्राव हो जाता है। ठीक है, पहले आपका निच्छालक होगा। अगला क्वेश्चन आपके पूछा गया यहाँ पर, कह रहा है तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? चलिए जवाब दीजिए 261।
और 261 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। आपकी जर्मनी और रूसी प्रौद्योगिकी की सहायता से आपकी 1971 में विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट भारत में एकमात्र आपका तट आधारित इस्पात आपका संयंत्र है। ठीक है, संयंत्र है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि यह भारत में सबसे उन्नत स्टील उत्पादक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है। कह रहा आपसे कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया? जवाब हो जाएगा 262 का ऑप्शन राइट यहाँ पर बी नंबर 1975 ईस्वी में। ठीक है, 1975 और डेट कभी कभी पूछ लेता है तो आपका 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर, ठीक है, बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र के यहाँ पर कह सकते हैं कि कॉस्मस नामक यान से आपका यान किया गया था प्रक्षेपित। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि योसेमाइट क्या है? योसेमाइट क्या है? योसेमाइट, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका सी नंबर। ये एक प्रकार का झरना है। क्या है आपका? ये उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा झरना है जो कि कैलिफोर्निया के सियरा नोएडा में, ठीक है, सियरा नोएडा में आपके कह सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान में आपका स्थित है। और अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले की गई थी? यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी ये भारत की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के हिसाब से जो आपका हो जाएगा वो आपकी है बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ठीक है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना जो आपकी हुई थी 1857 में आपकी हुई थी। ठीक है, और वहीं पर हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की? सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की? यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी नंबर, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपके 1936 में मुंबई में की थी। ठीक है, और इसका नाम मानव अधिकार संगठन भी है। ठीक है, और इसका उद्देश्य है कि सरकार का विरोध करने का अधिकार था। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? देखो, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो आपकी लाई गई थी, देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अभी बीएड एग्जाम भी आया था, वहाँ भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन बनता भी है। और कह सकते हैं कि दिल्ली स्थानांतरण जो आपकी 1911 ईस्वी में है ना, 1911 ईस्वी में घोषणा की गई थी और कहा जाता है 1912 में दिल्ली आपकी राजधानी बन चुकी थी। तो यहाँ पर उस समय जो थे वो आपके लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? बौद्ध धर्म का नहीं है। चलिए, बौद्ध धर्म का यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी नंबर, दिगंबर। ठीक है, दिगंबर ये आपके जैन धर्म के दो संप्रदायों में से एक है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? 1923 में जो नागपुर में सत्याग्रह हुआ था, इस सत्याग्रह का नाम पूछा है। तो ये आपका ध्वज सत्याग्रह, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। इसका नाम है आपका ध्वज सत्याग्रह का आयोजन हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से ध्वज फहराने पर जोर दिया गया था। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। देखा जाए तो भारत में यह आपका पहला कार्यक्रम था जो 2 अक्टूबर आपके 1952 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, स्वतंत्र भारत में पहला आपका यही आपका कार्यक्रम था। और यहाँ पर ऑप्शन राइट आपको कौन सा हो जाएगा? बी नंबर 1952। अगला प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर की गई?
यहाँ पर देख सकते हैं बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। तो यहाँ पर यह आपका जो आपातकाल होता है किस आर्टिकल के तहत होता है? यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट, आपके अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ठीक है, 352 के अंतर्गत आपका होता है। और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है? मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है? तो जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, श्रम। क्या है? श्रम है। मतलब कि मार्क्स का जीवन साम्यवादी व्यवस्था से जुड़ा था और मार्क्स चाहता था कि कुलीन लोगों की संपत्ति पूंजों में बांट दी जाए और सबको समान यहाँ पर बना दिया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी? चलिए, यहाँ पर सरदार की पदवी जो दिया था वो आपकी किसने दिया था? तो 272 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, आपके सी नंबर, बारदोली की महिलाओं ने दिया था। ठीक है, आपकी किसने दिया था? बारदोली की महिलाओं ने दिया था। याद रखिएगा, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन आपका है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? यहाँ पर बताना है कौन सी पंचवर्षीय योजना आपकी सही नहीं है, मतलब उसका जो टाइम टेबल है वो आपका गलत है। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? देखो, आपकी 51 से 56 ये सही है, 56 से 61 ये भी सही है, 61 से 66 ये भी सही है, लेकिन 66 से 71 गलत है, क्योंकि 66 से आपके 69 तक 3 साल आपकी योजनाएं आपकी नहीं चली थी, है ना, गैपिंग आ गई थी। इस कारण से कह सकते हैं आपका गलत है, आपका डी नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अर्थशास्त्र में ग्रेसम नियम का संबंध है। ग्रेसम नियम, जो ग्रेसम नियम है, ये जो संबंध है आपकी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी मुद्रा संचालन। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, मुद्रा संचालन से है। ठीक है, और अगले प्रश्न कराते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है? सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है? यहाँ पर 275 नंबर। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर ये नंबर, आपके बिहार की। ठीक है, बिहार की, या आपके 2011 में जो आपकी जनगणना हुई थी उसको देखते हुए आपकी बनाई गई थी। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि ब्याज दर नीति किसका अंग है? ब्याज दर नीति किसका अंग है? तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, ये आपकी मुद्रा नीति। ठीक है, बैंक की, जो आपकी केंद्रीय बैंक की मुद्रा के प्रसार अथवा संकुचन के नियंत्रण की तकनीकी को ही ब्याज दर की तकनीकी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए? अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? यहाँ पर 277 का जवाब सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपको यहाँ पर बी नंबर, आपके 776 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, 776 ईस्वी पूर्व में यहाँ पर आयोजित हुए थे। और कहा जाता है कि यूनान, ठीक है, यूनानी देवता जो कि ओलंपिया शहर में, ठीक है, एक शहर है ओलंपिया में, यूनानी देवता ओलंपस के सम्मान में 756 BC में आपका यह आयोजित किया गया था। और अगर बात करें आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत, तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई आपके 1896 में यूनान के शहर एथेंस में हुए थे। ठीक है, और जब प्रथम ओलंपिक खेल हुआ था तो उसमें से 13 देशों की टीमों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित है? खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, खेल कूद से संबंधित है। तो भैया खेल कूद से देखो तो आपका अर्जुन पुरस्कार भी है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है। यहाँ पर आपका प्रश्न कह सकते हैं कहीं ना कहीं आपकी त्रुटि है। यहाँ पर कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रश्न में कह देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से डी सही किया। इसका मतलब नॉर्मन बोरलाग जो संबंधित है ये कृषि से संबंधित है। यहाँ पर होना चाहिए कौन सा पुरस्कार खेलकूद से संबंधित नहीं है। ठीक है, नहीं है तो आपका डी होना चाहिए। यहाँ मतलब नहीं शब्द आपका छुपा होगा। समझ में आ गया ना, नहीं शब्द आपका होगा, इसी के अकॉर्डिंग आपका नॉर्मन बोरलाग हो जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ पर नहीं शब्द होना चाहिए था। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 44 वर्ष के अंतराल के बाद भारत और चीन के बीच
सीमा व्यापार जिस स्थल पर फिर से शुरू हुआ था उसका नाम बताइए। यहाँ पर देख सकते हैं 279 में, और ये एक दर्रा है नाथुला दर्रा, ठीक है, नाथुला दर्रा है जो कि सिक्किम में अवस्थित है। और 2006 में इसे भारत और चीन के बीच व्यापार हेतु 44 वर्ष बाद पुनः खोल दिया गया था। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि वॉल स्ट्रीट का नाम किससे संबंधित है। वॉल स्ट्रीट का जो आपका नाम जुड़ा है वो किससे है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट 280 का हो जाएगा आपका बी नंबर। ये आपके है यूएसए का वित्तीय केंद्र है, ठीक है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क अवस्थित स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, न्यूयॉर्क अवस्थित जो आपका स्टॉक एक्सचेंज है वॉल स्ट्रीट कहलाता है, ठीक है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे औद्योगिक निर्गम नीति का अर्थ बताइए। औद्योगिक निर्गम अर्थात औद्योगिक एग्जिट पॉलिसी जो आपकी नीति है इसका अर्थ क्या होता है। तो औद्योगिक निर्गम है, ठीक है, औद्योगिक निर्गम नीति का जो अर्थ है तो यह आपके हो जाता है आपके डी नंबर कि व्यावसायिक एककों को बंद कर देने की अनुमति देना। व्यावसायिक एककों को बंद कर देने की अनुमति औद्योगिक निर्गम नीति कहलाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें दिखाई देता है। कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें दिखाई देता है। तो भाई ऐसी स्थिति में जो होता है उनमें से अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। और जो कह सकते हैं कि जंतुओं के शरीर के किसी भी अंग में त्वचा से लेकर अस्थि तक यदि वृद्धि अनियंत्रित हो जाए तो उसे हम लोग कैंसर कहते हैं, है ना। कहीं गांठ पड़ जाती है, कहीं कुछ हो जाता है तो वो आपकी ट्यूमर वगैरह हो गया, सब ये कैंसर के नाम हैं। और अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो पृष्ठ का तापमान क्या होगा। अगर मान लो पृथ्वी में वायुमंडल ही ना हो तो बताइए टेम्परेचर बिल्कुल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो कम हो जाएगा, इसका मतलब आपका जवाब यहाँ पर 283 का सही हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर कि वर्तमान से कम हो जाएगा, ठीक है, वर्तमान से कम हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति था। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और जो बच्चे यहाँ पर बाद में जुड़े हैं उनको बता दें कि 2020 की इस युवा क्रांति में जो भी अभी तक शामिल नहीं है वो लोग ज़रूर शामिल हो जाइए। यहाँ पर हमें 35 लाख 40 लाख ट्वीट नहीं चाहिए, 2.5 करोड़ लगभग यहाँ पर देख सकते हैं कि फार्म पड़े हुए हैं एनटीपीसी के सिर्फ। तो एनटीपीसी में सिर्फ 1 करोड़ अगर दे देते हैं अपना योगदान तो बहुत ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सोचो कि अगर इतने लोग सिर्फ अगर साथ देंगे तो बताइए कि जितना यहाँ पर टीचर वर्ग है इतना आपके पीछे परेशान है, बच्चों के पीछे टीचर की उन्नति होगी, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगार में आपके टीचर भी आते हैं। अगर आप लोग नहीं होंगे तो टीचर भी बेरोजगार होंगे।